देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान करेंगे सांसद और विधायक। चुनाव के लिए 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायक डालेंगे वोट। एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज नामांकन करेंगे एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़। आज सुबह 10:30 बजे लोकसभा महासचिव के दफ्तर में नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए के जगदीप धनखड़ के मुकाबले विपक्ष ने कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को बनाया है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। पूर्व केंद्रीय मंत्री, 5 बार सांसद और राज्यपाल रह चुकी हैं मार्गरेट अल्वा। आज दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति कोविंद ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर किया। मणिपुर के गवर्नर एल गणेशन को बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। सुबह 11 बजे से शुरू होगी दोनों सदनों की कार्यवाही। मानसून सत्र के दौरान सरकार की ओर से 24 नए बिलों को पेश करने का प्रस्ताव है। महंगाई, अग्निपथ योजना और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। 12 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 18 बैठकें होंगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव में तनातनी बढ़ी। रायपुर में सीएम आवास पर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे सिंहदेव। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मंत्री टीएस सिंहदेव से मतभेद सुलझा लेने का दिया भरोसा। कहा, मुझे इस्तीफा नहीं मिला है। सिंहदेव को फोन मिलाया था लेकिन लगा नहीं। कल टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग छोड़ दिया था। मध्य प्रदेश नगर निगम चुनाव में बीजेपी के खेले में कांग्रेस की सेंध। 11 में से कांग्रेस ने 3 नगर निगम जीते, 7 पर बीजेपी का कब्जा, जबकि 1 नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने लहराया जीत का परचम। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में खोला खाता। सिंगरौली नगर निगम में मेयर पद पर आप उम्मीदवार रानी अग्रवाल ने दर्ज की जीत। अरविंद केजरीवाल ने दी बधाई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भी मध्य प्रदेश में पार्षद की 3 सीटों पर कब्जा। एआईएमआईएम ने जबलपुर में पार्षद की 2 सीटों और खंडवा और बुरहानपुर में 1-1 सीट जीती। एमपी में पार्षद चुनाव में 4 सीटों पर जीत के बाद ओवैसी ने मध्य प्रदेश की जनता का आभार जताया। कहा, हैदराबाद की पार्टी ने हिंदी स्टेट में अपनी जगह बनाई है। मध्य प्रदेश की आवाम का, जनता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सबको सलाम अर्ज करता हूं कि आपने वोट भी दिया, अपनी दुआओं से नवाजा, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। नगर पालिका चुनाव परिणाम को लेकर एमपी सीएम शिवराज सिंह का बयान। कहा, बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। परिणाम के बाद एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, बीजेपी पुलिस प्रशासन और पैसे के बल पर जीती है। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत से उत्साहित हूं। अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को केंद्र से मंजूरी न मिलने पर उठा विवाद। आपने कहा, यह असली बनाम नकली मॉडल की लड़ाई। बीजेपी ने कहा, केजरीवाल पहले अपने विधानसभा में जाए, फिर विदेश जाने के बारे में सोचे। केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं देने के बाद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा, दौरे की अनुमति देने से इनकार करना गलत है। दक्षिण भारत में बारिश के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का हैरान करने वाला बयान। बारिश के लिए विदेशी ताकतों को बताया जिम्मेदार। అట్లా క్లౌడ్ బర్స్ట్ అనేది ఒక కొత్త పద్ధతి ఏదో వచ్చింది. దీని మీద ఏదో కొన్ని కుట్రలు ఉన్నాయని కూడా చెప్తా ఉన్నారు. ఎంతవరకు కరెక్ట్ తెలియదు. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सीबीआई को जांच की अनुमति। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दी इजाजत। अमानतुल्लाह पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए गलत तरीके से अपॉइंटमेंट के आरोप। उत्तराखंड में 19-20 जुलाई को मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। अगले 4 दिन तक भी हो सकती है भारी बारिश। सामान्य से ज्यादा बारिश, लैंडस्लाइड और चट्टान गिरने का अनुमान जताया। अधिकारियों को सतर्क रहने का आदेश। दक्षिणी राज्य केरल में मूसलाधार बारिश से बांधों में जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचा। डैम में पानी बढ़ने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। केरल के तटीय इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बाढ़ के बीच एक गर्भवती महिला को प्रशासन की मदद से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने से पहले ही महिला की डिलीवरी हुई। मोटर बोट से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। ओडिशा के केओंझर में एक गर्भवती महिला को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित नदी पार कराया। नदी के दोनों किनारों पर पेड़ों में रस्सी बांधकर महिला को सुरक्षित नदी पार कराया गया। बाढ़ की वजह से समकई नदी उफान पर है। झारखंड के गिरिडीह में पंचखरो डैम में बड़ा हादसा। लोगों से भरा नाव नदी में पलट गया। नाव पर सवार 9 लोगों में सिर्फ एक शख्स को बचाया गया। 8 लोग अभी लापता। प्रशासन गोताखोरों की मदद से लापता लोगों को खोजने में जुटी है। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीना मुहाल। रिहायशी इलाकों में जलभराव, किसानों की फसलों को हो रहा है नुकसान। धान की फसल पानी में डूबी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बारिश ने मचाई तबाही। सुकमा के कोंटा ब्लॉक में दिखा बाढ़ का भयानक रूप। गोदावरी और शबरी नदी का पानी इलाके में भरा। कोंटा के 3000 लोग बाढ़ से प्रभावित। राजस्थान के उदयपुर में 3 दिनों की मूसलाधार बारिश से झरने में पानी का ओवरफ्लो। पानी बढ़ने से झीलों की खूबसूरती बढ़ी। झरनों का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं सैलानी। हिमाचल के किन्नौर में बारिश के बाद सांगला घाटी के नाले में आई बाढ़। किन्नौर में चट्टान खिसकने की तस्वीर सामने आई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाढ़ के बीच सेना ने 2 लोगों का रेस्क्यू किया। पुंछ के बेतार नदी में उफान के बीच सेना की दुर्गा बटालियन ने 2 लोगों को बचाया। सावन का पहला सोमवार आज 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालु। कोरोना की वजह से 2 साल बाधित रही थी कांवड़ की यात्रा। सावन के पहली सोमवारी के दिन हरिद्वार के लिए कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा स्नान और जल लेने के लिए जुटी कांवड़ियों की भीड़। गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ गया है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर के बाबाधाम जाने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कांवड़ यात्रा के लिए निकले श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। इस बीच आईबी की खुफिया रिपोर्ट के बाद बाबाधाम जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली सटे गाजियाबाद में विकास नाम का युवक अपने माता पिता को कांवड़ पर बैठाकर तीर्थ यात्रा पर निकला। भगवान शिव की पूजा के लिए अपने माता पिता को हरिद्वार ले जा रहा है युवक। बेटे को परेशान देख माता पिता इसलिए आंखों पर पट्टी बांधी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बार फिर ड्रोन वाली साजिश। मंगूचक इलाके में दिखा ड्रोन। सांबा सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब के पठानकोट में भी पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश। बीएसएफ के 46 राउंड फायर के बाद वापस लौटा पाकिस्तानी ड्रोन। एमपी के रीवा में चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी का दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। कांग्रेस के नारायण गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी से हारे थे पार्षद का चुनाव। यूपी के मऊ में मां ने पढ़ाई के लिए डांटा तो 16 साल की बेटी ने गोली मारकर की आत्महत्या। मां की डांट से आहत छात्रा ने पिता के रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। पटना में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान और जांच जारी। पटना से अब तक पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। विदेशों से फंडिंग के एंगल में पुलिस संदिग्धों के बैंक खातों की छानबीन कर रही है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपी नरुद्दीन जंगी की पटना सिविल कोर्ट में हुई पेशी। नरुद्दीन को 23 जुलाई तक की रिमांड। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहा था नरुद्दीन। लखनऊ से पकड़े गए पीएफआई से जुड़े वकील नरुद्दीन जंगी की मां ने बेटे को बताया निर्दोष। कहा देश विरोधी कोई काम नहीं कर सकता। पटना टेरर मामले में नामजद आरोपी सनाउल्लाह का पुराना वीडियो सामने आया जिसमें वो पीएफआई का झंडा फहराता नजर आ रहा है। सनाउल्लाह के पिता ने बेटे को बताया बेकसूर।
सोच सकते हैं कि मतलब ये कि 13-14% आदमी कोई भी मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। ये सब जो है निराधार आरोप है और कुछ नहीं। बिहार के दरभंगा में पीएफआई से जुड़े लोगों पर केस के विरोध में पीएफआई के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। पोस्टर बैनर के साथ कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। कहा पीएफआई कोई आतंकवादी संगठन नहीं, हमारे खिलाफ की जा रही साजिश। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने लुलु मॉल विवाद को लेकर कहा, नमाज हो या हनुमान चालीसा, यह आस्था का विषय, इसे घर या मंदिर में ही किया जाना चाहिए। बेवजह विवाद से बचना चाहिए। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने लुलु मॉल में चालीसा पढ़ने वालों पर कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा नमाज पढ़ने वाले को दो वीडियो वायरल हुए, पर एक बार चालीसा पढ़ा तो युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोहरा रवैया ना अपनाए प्रशासन। लखनऊ में लुलु मॉल के बाहर कानपुर के एसपी विधायक इरफान सोलंकी की गाड़ी पर हमला। बियर की बोतल से तोड़ा गाड़ी का शीशा। पार्किंग में खड़ी थी विधायक की गाड़ी। इरफान सोलंकी ने कहा, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 20,528 नए केस सामने आए। इस दौरान 49 मरीजों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना के 1,43,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को बड़ी कामयाबी। देश भर में कोरोना वैक्सीन की अब तक 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगी। पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी देशवासियों को बधाई। आईसीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा में यूपी के कानपुर की अनिका गुप्ता बनी टॉपर। अनिका ने 500 में से 499 अंक हासिल किए। कनिका के घर में खुशियों का माहौल। शारजाह से हैदराबाद आने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट को कराची डाइवर्ट किया गया। विमान में तकनीकी खराबी की वजह से कराची में उतरा विमान। 1 महीने में ये दूसरी बार है जब तकनीकी खराबी के चलते पाकिस्तान में लैंडिंग कराई गई है। भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच 16वें दौर की बैठक हुई। एलएसी के विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के कमांडर्स के बीच करीब 12 घंटे बातचीत चली। सुबह 9:30 बजे से रात के 10 बजे तक चली बैठक। चर्चा को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।